कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होता है, लेकिन उसी बच्चे को मारने में किसी का हाथ न कांपे तो यकीनन वो इंसान किसी हैवान से कम नहीं होता। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी बाज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सुरक्षित होंगे, आप और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं का है, जहाँ का थाना सिविल लाइन थाना है। शाम 19 मार्च 2024 को रात 7:30 बजे वहाँ पर एक कॉलोनी है जिसका नाम है बाबा कॉलोनी। उसी बाबा कॉलोनी के सड़क के एक पार एक संगीता नाम की महिला, जो उसका एक ब्यूटी पार्लर की दुकान है, और सड़क के दूसरे पार साजिद और जावेद, जो कि दो भाई हैं, उसका एक नाई की दुकान है। दरअसल ये रात 7:30 बजे साजिद उस संगीता नाम की महिला, लगभग वो अक्सर उसके घर आता जाता रहता था। एक पड़ोसी होने के नाते वो उसके साथ अच्छा संबंध भी बन गया था। वो उसके घर जाता है और कहता है कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, रात 11 का समय है। तो संगीता कहती है, पहले बैठो, मैं चाय बनाती हूँ, हड़बड़ क्या है इतना, उसके बाद चाय पी के मैं पैसा दे दूँगा, तुम चले जाओ। उसके बाद संगीता चली जाती है चाय बनाने के लिए। फिर साजिद अक्सर उसके घर आया जाया करता था, तो उसके बच्चों के साथ भी उसका तालमेल अच्छा था। दरअसल उसके बाद वो उस संगीता नाम की महिला, जिसका पति विनोद है, विनोद का काम हर घर नल योजना, एक सरकारी योजना है, उसी में वो ठेकेदारी का काम करता है। संगीता के 3 पुत्र हैं, आयुष प्रताप जो कि सबसे बड़ा है, जिसकी उम्र 13 साल, पीयूष प्रताप जिसका उम्र 10 साल, और आहंक उर्फ हनी जिसकी उम्र 6-7 साल बताई जा रही है। और संगीता की सास भी है, जिसकी नाम मुन्नी देवी है, वो पहले होमगार्ड में ड्यूटी कर चुकी है। जब साजिद ने जब पीयूष प्रताप, आहंक उर्फ हनी, इन दोनों को कहा, पहले तो आहंक को कहा कि तुम पहले पानी लेके ऊपर आओ, मैं तब तक मैं छत पे जाता हूँ, और पीयूष प्रताप को गुटखा लाने के लिए दुकान भेज दिया। और सबसे बड़ा बेटा जो कि आयुष प्रताप है, जिसकी उम्र 13 साल है, उसके साथ वो छत पर चला गया। जब आहंक उर्फ हनी पानी लेके जब छत पर पहुंचता है, तो उसने देखा कि उसके बड़े भाई, जिसका नाम आयुष प्रताप, जिसकी उम्र 13 साल है, उसकी हत्या हो गई है। दरअसल साजिद ने एक जानवर काटने वाले हथियार से उस बड़े बेटे को काट दिया है, और ब्लड इधर से उधर छत पर पड़ा है। तो जैसे ही छोटे बेटे, जिसका नाम आहंक है, उसने देखा तो उसका होश उड़ गया। उसने कुछ नहीं देखा। जब भागने की कोशिश की, तब साजिद ने उसको भी पकड़ा और उसी हथियार से उसको भी काट दिया। जब पीयूष प्रताप, जो 10 साल का है, जिसको गुटखा लाने के लिए दुकान भेजा था, जब वो वापस आया, तब उसने देखा तो उसका भी होश उड़ गया और वो भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही साजिद ने उसको पकड़ने की कोशिश की, तो वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उसको छोटा सा चोट लग गया था। जब पीयूष प्रताप नीचे गया, अपने दादी और माँ को बताने की वो हालत में नहीं था। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। तो उतने में ही साजिद जब नीचे आया, तब उसने उसके दादी और संगीता दोनों ने चिल्लाना शुरू किया। और वो जब चिल्लाना शुरू किया, तो आसपास के मोहल्ले वाला पड़ोसी सब आया और साजिद को उसी के घर में बंद कर दिया। और फिर पुलिस आया। पुलिस ने देखा तो 2 बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी, खून इधर से उधर पड़ा था। उसने फिर साजिद को पकड़ा और उसी को लेकर चला गया। बस फिर इसके जाने के बाद जब संगीता से पूछताछ की गई, तो पता चला कि वो 5,000 रुपये लेने आया था, उसकी पत्नी की डिलीवरी थी। उसी में वो ऊपर गया। अब उसे क्या पता था कि उसके बेटे की हत्या कर दी जाएगी। साजिद की पत्नी, जिसकी नाम सना है, उसने बताया कि उसका जो भी बच्चा हो रहा था, या तो पेट में ही मर रहा था, या बच्चा होने के बाद मर रहा था, या फिर ये कोई टोटका हो सकता है कि साजिद को बताया गया हो टोटका कि अगर इसको बच्चे को मारोगे तो तुम्हारा बच्चा सही सलामत होगा।
और यहाँ पर देखने की बात होती है कि अगर पड़ोसी होने के नाते किसी की मदद करने के लिए अगर कोई जाता है तो उसके बदले उसके बेटे की हत्या हो जाती है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पड़ोसियों के बारे में कुछ नकारात्मक चीज़ें सोची जाएगी। खैर देखते हैं, पहले तो साजिद की हत्या होगी, साजिद की इनकाउंटर हो गया, अब जावेद बचा है, उसको भी पकड़ा जाएगा और पूछताछ में पता चलेगा कि क्या मामला है क्या नहीं। और यहाँ पर देखा जाए तो पीयूष ने बताया है कि जब वो ऊपर गया था तब दोनों बच्चा खून से लथपथ एकदम धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई थी। उसे मारने आया था लेकिन वो किसी तरह अपना जान बचाकर थोड़ा सा जख्म उसे भी लगा है और वो वहाँ से निकल गया। अब कमेंट में आप ज़रूर बताना कि ऐसे हथियारों के साथ क्या होना चाहिए, उसको क्या सज़ा। मेरे हिसाब से कम से कम होता है उसे फांसी होना चाहिए, और आगे जितना बड़ा गुनाह वो जितना बड़ा सज़ा उसे हो सकता है उसे दी जानी चाहिए। और हाँ, स्टोरीबाज के फैमिली में आप जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।